ओके, तो मैं प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन। ओके, लेट मी नो वंस इट इज़ विजिबल। स्क्रीन प्रेजेंट होगा तो एक बार बस यस और नो कर देना। ओके। आ गया ओके। विजिबल। ओके, थैंक यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडिया से एरे। ओके, तो हम लोग इस एरे के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो तुम लोग में से बहुत कोई लोग जानते भी होंगे एरे आखिर होता है क्या। तो बेसिकली एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट स्टोर्स ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इट मीन्स कि एरे जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें इस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग अपने किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक कंटिग्यूअस मेमोरी में ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम लोग को सब पहला ही मतलब पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ है कि इंटीजर टाइप जो डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, बहुत टाइप के डेटा टाइप होते हैं। जैसे होता है इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग और फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स टाइप होते हैं। ठीक है, तो उन सब में से इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, और कैरेक्टर का जो बाइट्स होता है वो 1 बाइट्स का होता है। और लॉन्ग टाइप जो डेटा टाइप होते हैं उसके 8 बाइट्स होते हैं। तो ये क्या करता है ना कि जो भी हम पार्टिकुलर एलिमेंट अपना इस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराना चाहते हैं, तो ये एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, कि एक के अगर एक ब्लॉक है कहीं पे तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला ब्लॉक उस पार्टिकुलर एलिमेंट को रेफरेंस करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये एक एरे है हमारा। ठीक है, मान लो तो इसका एड्रेस है। हम लोग क्या कहते हैं ना, एड्रेस क्या बोलते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका कंप्यूटर में वो एड्रेस मतलब किस कोड से स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1000 से, या कोई भी आप हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ओके। ओके, समवन वांट्स टू ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एरे का जो हम लोग सबसे पहला इंडेक्स लेते हैं, तो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर उसका मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में 1000 में स्टोर हो गया। ठीक है, उसका मेमोरी जो है वो 1000 में स्टोर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा वो कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा कितने बाइट्स का हमारे पास डेटा टाइप है। ओके, हाय ऑल। तो अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किया एरे के बारे में। तो मैं वही डिस्कस कर रहा था कि एन एरे डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट स्टोर्स ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो जो भी हम लोग ये एरे जो है डेटा स्ट्रक्चर, वो हमें मदद करता है अपने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, जो कि हमें कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, हम लोग उस एलिमेंट्स को एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हम लोग उसको स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप का होता है हमारे पास साइज़ जो है इंटीजर डेटा टाइप का वो 4 बाइट्स का होता है। कैरेक्टर का होता है 1 बाइट्स। लॉन्ग का होता है हमारे पास 8 बाइट्स का। तो अभी हम लोग क्या करें, एक एरे है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम लोग मान लो इस पहले इंडेक्स में हमारे पास कोई एक कैरेक्टर है, तो उसमें सी है। ठीक है, जैसे कोडिंग अगर का हम लोग सी लेते हैं, सी, तो सी क्या है, एक कैरेक्टर है, वो कितना बाइट लेगा, 1 बाइट। तो सी जो है वो मेमोरी उसमें हम लोग डोनेट करें, रेफरेंस करेंगे 1000 से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंटिग्यूअस मेमोरी होगा, ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है। तो पहला डेटा टाइप हमारे पास क्या था, सी, कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर का बाइट कितना है, साइज़ कितना है, 1 बाइट। तो ये 1 बाइट लेगा। तो अब जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा वो जो हम स्टोर कराएंगे उसका मेमोरी होगा 1001। ठीक है, तो जो हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, तो 1 1 बाइट करके इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पर से एक फार्मूला होता है, वो हम लोग बाद में इसको देखेंगे, पहले अभी हम लोग ऐसे थोरोली देख लेते हैं। अब हम लोग के पास मान लो इंटीजर टाइप है, मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा। यहाँ पे पहला इंडेक्स है हमारा और यहाँ पे हम लोग 4 स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे अगर हम लोग 4 स्टोर करेंगे तो 4 का हमारा 4 बाइट्स ले रहा है। तो यहाँ पे अब जो हमारा जो पहला का तो 1000 होगा, अब जो नेक्स्ट का जो मेमोरी होगा वो जो एलोकेट करेगा वहाँ पे रेफरेंस करेगा, तो वो 1004 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 और 1004 एक दूसरे के कंटिग्यूस ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कौन सा डेटा टाइप आप हम लोग स्टोर करा रहे हैं एरे पे। तो इसका बेसिक सा एक एग्जांपल है। फिर उसके बाद अगर और आगे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर भी एक इंटीजर स्टोर करेंगे मान लो। तो इंटीजर स्टोर किया तो फिर से उसका बाइट हो गया 4, तो फिर हम लोग 4 ऐड कर देंगे इसमें। तो 1004 प्लस 4 1008। तो इस तरह से हम लोग जो नेक्स्ट कंटिन्यूस ब्लॉक होगा वो इस डेटा टाइप के साइज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलिमेंट का एड्रेस के लिए। ये जो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ऐसा थोरोली जैसा मैंने बताया,
तो उस थोरोली को ना करके हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं। तो बेस एड्रेस क्या हो गया, बेस एड्रेस हमारा ये पहला एलिमेंट जिसमें कि हम लोग जीरोथ एलिमेंट को लेते हैं, जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को। तो हम लोग क्या करें, मान लो हमारे पास बेस एड्रेस है 1000, जो कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एलिमेंट इंडेक्स। अब मान लो यहाँ पे इस सेकेंड वाले ब्लॉक का इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एरे और स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0 से इंडेक्सिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा मान लो हम दूसरा एलिमेंट हम यहाँ डालना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसका इसका एड्रेस जानना चाह रहे हैं। तो पहला का तो हम लोग को पता रहेगा, हम लोग जो भी फिक्स करेंगे वो होगा, ठीक है। अब हमको इसका एड्रेस जानना है। अभी फ़िलहाल मान लो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एड्रेस हमको जानना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई एक इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो 5 नंबर हम लोग स्टोर कराना चाहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेस एड्रेस हमारा 1000 है, ओके। 1000 प्लस एलिमेंट इंडेक्स, एलिमेंट इंडेक्स कितना है मेरा 1, क्योंकि 0 और ये 1। तो 1 इंटू साइज ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो साइज ऑफ सिंगल एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर का साइज 4। तो 1 इंटू 4 4, और 1000 प्लस 4 1004, 1004। तो इस तरह से हम लोग इसका एड्रेस इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे फॉर्मूला, तो तुम लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लो कहीं पे, मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला तुम लोग उसके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो इंटरव्यूअर के सामने। अदरवाइज़ ये एक जैसा मैंने बताया ना थोरोली, कि ये इस तरह से होता है, ऐसे बढ़ा सकते हैं हम लोग +4, या कोई एक और अगर हम लोग लॉन्ग टाइप का लें तो 8 होगा। तो अगर पहला इंटीजर, पहला जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो 1000 मेमोरी उसका लोकेशन होगा, तो दूसरा जो इंडेक्स मतलब दूसरा एलिमेंट जो हम लोग डालेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो उसका 1008 होगा, फिर 1016 होगा, फिर 1024 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट का एड्रेस लेते हैं। और इसमें कोई डाउट यहाँ तक में किसी को, एनीवन? नो सर, नो सर। ओके, फिर अब हम लोग चलते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं हमारे एरे पे। तो मैं यहाँ पे ना कोई एक ऑनलाइन आईडी खोल लेता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम इसका होता है यहाँ पे। तो जावा सॉरी एरे में जावा स्क्रिप्ट में, जैसा कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का, तो कोई भी आप लोग जैसे अगर आप लोग पाइथन से कर रहे हैं तो पाइथन में भी होता है वो फंक्शन, ठीक है। तो अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है एरे में, मान लो हमारा एरे को किस तरह से डिनोट करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ थे। तो हमारा मान लो जावा स्क्रिप्ट में लेट ARR इज इक्वल टू हम लोग 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा ये एक एरे है जिसपे कि हम लोग स्टोर कराया हुआ है इंटीजर को, ओके। तो अब हम लोग चाहते हैं, देखो पहला जो इनबिल्ट फंक्शन है वो है पुश। तो ये क्या करता है ना, एड्स ऑन वन मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। ये क्या करेगा, अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एरे में एरे का एक इनबिल्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें कोई भी एक एलिमेंट पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो उस एलिमेंट को एरे के लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, ये हमारा एरे है console.log ARR, ओके। यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, सिंपल वे में प्रिंट करा रहा हूँ। तो एरे में हमारे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ARR.push करता हूँ और यहाँ पे मैं 5 को पुश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम लाइन को कॉपी करता हूँ। इसके बाद पुश करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे मैं रन करूँगा 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो पहले में हमारे पास क्या था 1 2 3 4, और फिर जब हमारा पुश किए तो हमारा एलिमेंट कहाँ ऐड हो गया, लास्ट में। तो ये पुश मेथड क्या करेगा, लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा मेथड होता है हमारे पास पॉप मेथड। तो ये क्या करता है, बेसिकली रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि अगर हम जैसे यहाँ पे पुश कर दिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पॉप यूज़ करते हैं, पॉप। और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पास करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा लास्ट इंडेक्स मतलब जो लास्ट में ऐड हुआ एलिमेंट उसको रिमूव करेगा। तो अभी हमारा एरे क्या है 1 2 3 4। अगर हम लोग ARR.pop करेंगे, ठीक है, और इसको लेट रिमूव्ड एलिमेंट
एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं लेट रिमूव्ड एलिमेंट, और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एरर भी रिमूव स्टोर ये कराएंगे प्रिंट। तो देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन किया, ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4 था, ओके पॉप किए। पॉप करने के बाद हमारा जो ARR है वो सबसे लास्ट एलिमेंट को हटा दिया उस एलिमेंट से, लेकिन जो रिमूव्ड एलिमेंट है वो क्या दे रहा है, मैं अगर यहाँ पे से कॉपी करके ये बताऊँ, अब रन करूँ इसको, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो हमारा एलिमेंट रिमूव्ड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग रिमूव्ड एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ARR डॉट पॉप और रिमूव्ड एलिमेंट ले सकते हैं, तो हमें जो रिमूव एलिमेंट हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा लेंथ, कि हम लोग किसी भी एरे के लेंथ को किस तरह से गेट करते हैं। नॉर्मल ईजी है, सब लोग यूज़ किए होंगे कभी ना कभी। ARR डॉट लेंथ LENGTH, तो अगर हम ARR डॉट लेंथ लिखते हैं तो ये हमें उस एरे का लेंथ दे देगा। तो अभी हमारे पास 4 आइटम है तो 4 दे दिया। अगर मैं कोई और आइटम ऐड करूँ, 5 ऐड करूँ, तो ये अब मुझे 5 ऐड करके 5 दे देगा रिटर्न उसका लेंथ, ठीक है। ये होता है हमारा लेंथ। उसके बाद फिर मर्ज 2 और मोर एरेज एंड रिटर्न ए न्यू एरे। तो अब हमें मान लो हमारे पास 2 एरे है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे इस लेट ARR 1 ले लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल, और नीचे चल के लेट ARR 2 ले लेते हैं, और इसमें हम लोग 6 7 8 9 ये 4 एलिमेंट है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाए, मतलब इसमें अगर जाऊँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट फाइनल ARR फाइनल एरे, और यहाँ पे ARR 1 डॉट कॉनकैट, उसमें हम लोग ARR डॉट 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल ARR को कंसोल करें, फाइनल ARR को कंसोल कराएंगे तो ये क्या करेगा, कॉनकैट मेथड इस एरे 2 को एरे 1 में ऐड कर देगा, ठीक है। मतलब एरे 1 और एरे 2 हमारा सेम रहेगा, यही चीज़ रहेगा, बट जो ये रिटर्न करेगा वो एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जिसको हम लोग स्टोर कराएंगे फाइनल ARR में, ठीक है। तो इस तरह से कॉनकैट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब मेथड इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हमें डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करने में ये सब कभी कभी फंक्शन को मतलब लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इसको इन सबको नहीं सिखाता, क्योंकि बहुत सारे इनबिल्ट मेथड होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा वो सबको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। फिर उसके बाद फिर स्लाइस है। स्लाइस ये बेसिकली क्या करता है, चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग रिप्लेसिंग और एडिंग एलिमेंट्स इन प्लेस। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे स्प्लाइस है, ओके। स्प्लाइस मेथड ये क्या आप यहाँ पे क्या करता है ना कि मान लो हमारा एक एरे है 1 2 3 4, ठीक है, और अगर हम लोग उसमें एक रिमूव में वेरिएबल स्टोर करा रहे ARR डॉट स्प्लाइस 1 to 2, तो 1 to 2 क्या है, ये हमें यहाँ पे इंडेक्स पास करना है, ठीक है। तो इंडेक्स पास करना है यहाँ पे, जैसे मान लो वो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जांपल दे के देखते हैं 1 2 3 4, ये यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट न्यू ARR इज इक्वल टू ARR1 डॉट SPLICE, यहाँ पे ओके स्प्लाइस 1 से 2, और मैं अब इस न्यू एरर को प्रिंट कराता हूँ। तो देखो ये क्या कर दिया ना कि हमारा इंडेक्स जो हो गया 1 2, ठीक है, 1 से 2 तक हटा दो भाई। जो इंडेक्स हमारा जो इंडेक्स हमारा है 1 से 2 एलिमेंट इंडेक्स तक आएगा, उससे एलिमेंट को हटा दो। तो बेसिकली हमारा स्प्लाइस है ना, तो मतलब उस एलिमेंट को दे दो, इस एलिमेंट को दे दो। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा है हमारा, पहला एलिमेंट हो गया 0, 1 एलिमेंट पे हो गया 1 इंडेक्स पे हो गया 2, और फिर जो हमारा टू इंडेक्स है उस पर 3। तो ये क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 2 और 3 को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 3 देता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर के 3 देता हूँ, तो अब ये क्या कर देगा मुझे 3 2 3 4 इंडेक्स 1 ये हो गया 2 और 3, तो 2 3 4 को ये रिटर्न करा दिया। तो ये स्प्लाइस मेथड होता है। इसी तरह से एक स्लाइस मेथड भी होता है, SLICE। स्लाइस मेथड ये क्या करता है ना, जैसे स्प्लाइस क्या किया, तुम्हें वो उस इंडेक्स तक दे दिया, ठीक है, लेकिन स्लाइस क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे से 1 पास करूँ और 3 तक दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 पास करके 3 देता हूँ और रन करता हूँ, तो तुम देखोगे कि उसमें से जो इंडेक्स था वो अब स्लाइस है। ओके वेट 1 सेकेंड, ARR1 डॉट SLICE
1 से 3, 0 1 2 1 2 3 4 5, सिर्फ 2 3 क्यों दिया ये? AR1 डॉट स्लाइस 1 टू 3, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 1 से, अच्छा 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 अच्छा, ये क्या करता है, 3 इंडेक्स को नहीं लेता है, सॉरी, ये 3 इंडेक्स को यहाँ स्लाइस मेथड जो होगा ना वो यहाँ पे से लास्ट वाले इंडेक्स को नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, इंक्लूड सिर्फ 1 और 2, 3 को नहीं लेगा, ठीक है, 1 और 2 को लेगा और स्लाइस छोड़ देगा। अगर तुम लोग स्ट्रिंग वाला लास्ट क्लास देखोगे तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि स्लाइस वो इसको हटा दे रहा था, लेकिन इंडेक्स में यहाँ एरे में क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे 1 से 3 ले रहा है, तो 1 और 2 इंडेक्स को सिर्फ ले रहा है, तो 2 और 3 हमें, अगर हम लोग यहाँ पे 4 देंगे तो अब मुझे यहाँ पे 2 3 4 तक आ जाएगा, 2 3 4, लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो स्लाइस और स्प्लाइस में बस यही डिफरेंस होता है कि स्प्लाइस में जहाँ तक हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं वो वहाँ तक लेगा, और स्लाइस में जहाँ तक हम लोग इंडेक्स दे रहे हैं लास्ट तक वो उससे एक कम ले लेगा, ठीक है। तो ये होता है। कोई डाउट है यहाँ तक में स्लाइस और स्प्लाइस में, और यहाँ तक में जहाँ तक अभी हम लोग सीखे हैं? एनी डाउट, एनीवन? ओके, चलो। रिवर्स मेथड क्या है, ये बेसिकली हमें अरे को रिवर्स कराने में मदद करता है, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ तभी करेंगे जब हम इंटरव्यूअर के सामने नहीं बैठे हों तब। मान लो अगर कोई इंटरव्यूअर है तुमसे पूछे कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक अरे दिया हुआ है, हमको उसको रिवर्स करना है, तो तुम कैसे करोगे? तो ये होता है शॉर्टकट। तो कभी भी इस शॉर्टकट को यूज़ मत करना, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन होता ही है शॉर्टकट के लिए, ठीक है। हम लोग उसमें मेथड को यूज़ करते हैं और मल्टीपल तरह से अपने से बनाते हैं फंक्शन, तब उसको काम करवाते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग ARR1 डॉट रिवर्स करें और इसको यहाँ पे से कॉल करें और फिर कंसोल डॉट लॉग करवाएं ARR1, मैं इसको रन कराऊँ तो जो हमारा 5 1 2 3 4 5 था, अब वो 5 4 3 2 1 हो गया। तो ये रिवर्स फंक्शन होता है हमें एरे को रिवर्स करने के लिए, लेकिन इसका इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके जब वो पार्टिकुलर क्वेश्चन करे कि किसी भी एरे को रिवर्स कैसे कराएं, तो इसका कभी भी आंसर मत देना, ठीक है। हम मैं आगे में क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें सॉल्व करके बताऊँगा कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवर्स हो गया। उसके बाद फिर सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू इंटीजर। अगर हम लोग इंटीजर नंबर दिए होंगे तो सेंडिंग ऑर्डर में कर देगा हमें। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे है इसमें हम लोग 4 है, 2 1 है, 5 है, 3 है और 2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग SORT सॉर्ट करें और फिर ARR1 को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, मुझे एरे को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 करके देखते क्या होता है। ओके, यहाँ पे से इसको नहीं, इसमें पाइथन में हम लोग कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। सॉर्ट मेथड हो गया। तो ये हो गया है कुछ इनबिल्ट फंक्शन दोस्तों, जिसमें कि हम लोग ये मेन 7 फंक्शन होते हैं जिसमें कि हम लोग को DSA का क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। स्टैक जब हम लोग करेंगे ना तो उस टाइम हम लोग पुश करेंगे, पॉप करेंगे अरे से, ठीक है। लेंथ तो है वो हर क्वेश्चन में यूज़ आएगा हमें। मर्ज में जब हम लोग मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे ना, मर्ज सॉर्ट जब हम लोग सॉर्टिंग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो उसमें एक एल्गोरिदम होता है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट करने में ये वाला फंक्शन हमको काम आएगा। फिर स्प्लाइस, ये हमें जब बोलेगा कि इस यहाँ से यहाँ तक में फाइंड करके दो, तो उसमें हम लोग स्प्लाइस करके फिर उसमें सर्च करेंगे, तो ये वहाँ पे हमें काम आएगा। रिवर्स तो हमें हमेशा काम आएगा कहीं ना कहीं, सॉर्ट भी हमें हमेशा काम आएगा, ठीक है। और फिर अब हम लोग चलते हैं रेंडरिंग थ्रू एरे बाय डिफरेंट लूपिंग वे। तो हम लोग इसमें किस तरह से एरे में लूप लगा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम लोग रेंडर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ARR1 है, तो सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास लूपिंग फॉर लूप। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि फॉर लेते हैं और लेट i इज इक्वल टू 0, और हम लोग क्या करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं i, और यहाँ पे एक हम लोग लेंथ ले लेते हैं, लेट l इज इक्वल टू ARR1 डॉट length लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लेंथ हम लोग स्टोर करा देंगे l पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i जब तक मेरा l से छोटा है तब तक हम i को बढ़ाते रहेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग ARR ऑफ i,
ARR1.i, AR1.of i। ओके, अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, एक एक करके हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली हम लोग सीख चुके हैं किस तरह से फॉर लूप काम करता है अपने स्ट्रिंग क्लास में। अगर किसी को डाउट है जो पहली बार देख रहे हैं इस फॉर लूप को, तो वो पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, अदरवाइज़ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप, फॉर लूप। उसके बाद एक होता है फॉर ईच फंक्शन। देखो ईच फंक्शन हम लोग क्या करते हैं ना, इतना जो हम लोग कर रहे हैं, लेंथ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर लूप लगा के आई को वेरिएबल हम लोग रेफरेंस बना रहे हैं, उसको ज़ीरो असाइन कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि वो लेंथ से छोटा है या नहीं, उसके बाद फिर आई को बढ़ा रहे हैं। उससे बचने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है ARR1 फॉर ईच। फॉर ईच फंक्शन है एक हमारा, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइटम, ये होता है कॉल बैक फंक्शन। इसको हम लोग, अगर तुम लोग रिएक्ट पढ़े होगे ना, तो उसमें कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। मैं इसका सिंटैक्स बना के देता हूँ। तो देखो फॉर ईच फंक्शन होता है, एक मेथड होता है इसका हवाई नहीं। ओके। तो फॉर ईच जो हमारे पास मेथड होता है ना, उसमें क्या करता है, एक रिटर्न करता है एक आइटम, जिसको कि हम लोग यहाँ पर से रिसीव करते हैं इस पैरामीटर में, ओके, आर्गूमेंट बना के। और ये आइटम क्या होता है हमारा, एक पार्टिकुलर टाइम पे, मतलब अगर हम लोग 4 1 5 2 3 है, तो आइटम हमारा पहली बार 4 होगा, फिर 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, इस तरह से। तो अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग आइटम अगर करवाएं और यहाँ पे इस कमांड को रन करें, तो देखो 4 1 5 3 2, तो हम लोग इस तरह से भी अपने एरे में लूपिंग लगा के किसी भी पार्टिकुलर आइटम को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वे हो गया फॉर लूप लगा के, और दूसरा वे हो गया हमारा फॉर ईच में। तो ये दो मेथड है, ठीक है। ये वाला बहुत इजी होता है, तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें लेंथ का कोई मतलब हम लोग इतना वेरिएबल बना के नहीं करना चाहते हैं, इजी वे में अगर जाना चाहे शॉर्टकट में, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं उस टाइम, ठीक है। ये हो गया फॉर ईच फंक्शन। अब और जो ये है बहुत फेमस मेथड है, वो है मैप। ये बेसिकली क्या करता है ना, तुम लोग एग्जांपल देके इसको समझोगे। देखो जैसे एक एरे है, उसमें 1 2 3 है। अब हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो एरे है, ये एरे में हम लोग कुछ इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं, या कुछ और भी हम लोग इसमें करना चाहते हैं। मान लो ये तो यहाँ पे इंटीजर है, तब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, अगर इस स्ट्रिंग में हम लोग कुछ और उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ भी हम लोग करवा सकते हैं। और देखो जैसे यहाँ पे एरे 1 2 3, हम लोग यहाँ पे क्या किए, ARR.map फंक्शन लगाए, और ये आइटम सेम जैसे कि हम लोग यहाँ पे आइटम हर एक बार में एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। आइटम पहली बार में 1 होगा, आइटम दूसरी बार में 2 होगा, आइटम तीसरी बार में 3 होगा। तो ARR.map अगर हम लोग चलाएंगे, तो आइटम हमारा 1 होगा, मान के चलो 1 है अभी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस 1 में ही जो पहला इंडेक्स है उसमें क्या स्टोर करवा दे रहे हैं, 1 to 2। तो अब जो हमारा 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, वो क्या रिटर्न करेगा, 2। फिर उसके बाद जब हमारा आइटम 2 होगा, तो आइटम 2 × 2 4, तो वो फिर रिटर्न कर जाएगा वो हमारे एरे में। और फिर हमारा जो एरे होगा वो 2 के इंडेक्स पे, जहाँ हमारा इंडेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ 2 की जगह पे 4 ऐड कर दे, 4 वहाँ पे रिप्लेस कर देगा। फिर उसके बाद हमारा आइटम जब 3 होगा, तो 3 × 6, ये 6 रिटर्न कर देगा, तो 2 4 6। तो कोई भी हम लोग अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ARR लेट न्यू एरे, और ये एक ना न्यू एरे रिटर्न करेगा, ना कि इस एरे में तुम्हारा ऐड करके कुछ देगा, ठीक है। इस एरे को सेम ऐसे ही रखेगा, और ये हमें न्यू एरे रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे चलते हैं ARR1.map, और इसमें हम लोग आइटम लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जिस तरह से हम लोग देते हैं ना, =, फिर उसके बाद ग्रेटर दैन, और ये, तो इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जो रिएक्ट जानता होगा ना, वो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, आइटम इंटू 2 करवाएंगे, ठीक है, आइटम इंटू 2, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग न्यू ARR, इस न्यू ARR को प्रिंट कराएंगे हम 1। फिर इसको रन करते हैं, अनडिफाइन अनडिफाइन अनडिफाइन, ये क्यों हो गया, आइटम हो गया हमारा एक बार में ARR1.map अनडिफाइन, ये क्यों हुआ है, एक सेकेंड।
आइटम इंटू टू सही तो है, आइटम इंटू टू, वेट सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ हुआ लगता। आइटम है ये हमारा, आइटम इंटू टू, रन कराते हैं। हाँ ये ठीक है, उस टाइम भी हम लोग कर सकते हैं, बस हमें रिटर्न करना होता है, रिटर्न वहाँ पे लगा। अभी हम लोग उसमें भी करके दिखाएंगे, जिस तरह से मैं कर रहा था ना, जो अनडिफाइंड दे रहा था वहाँ पे बताते हैं। तो ARR1 डॉट मैप आइटम इज इक्वल टू आइटम इंटू टू। तो अब हमने क्या कर दिया, 4 इंटू टू कर दिया, 1 इंटू टू कर दिया, 5 इंटू टू कर दिया, 3 इंटू टू और 2 इंटू टू। तो अब हमें ये नया एरे दिया। अगर हम लोग एरोबैक फंक्शन से ही यूज़ करें, तो मैं चलता हूँ यहाँ ट्राई मारता हूँ, आइटम हो गया, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, आइटम इंटू टू, और फिर इसको रन कराते हैं। अब रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करा रहा था, ये इस जब एरोबैक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें रिटर्न कराना पड़ेगा, तभी हमारा वो एरे में स्टोर होगा, अदरवाइज़ वो पहचान नहीं पाएगा कि क्या हम लोग से रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए हर बार हमारा रिटर्न जो है अनडिफाइंड कर दे रहा था। जब हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कराते हैं, जो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि वो रिटर्न करे, तो वहाँ पे वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर फ़िल्टर मेथड, फ़िल्टर तुम लोग जानते ही होगे कि फ़िल्टर क्या, फ़िल्टर हम लोग हमारे घर पे भी फ़िल्टर होता है, पानी वाला फ़िल्टर। वो क्या करता है कि हमारे जो गंदा पानी होता है उसमें से साफ़ पानी को निकाल के हमें पीने को देता है, और जो कचरा होता है, जो डस्ट होता है उसमें, वो उसको साइड कर देता है। तो इस तरह से इस चीज़ को इस तरह समझो कि क्रिएट्स ए न्यू एरे विथ एलिमेंट दैट पास ए टेस्ट, ठीक है। तो जो शुद्ध पानी होगा, जो प्योर वाटर होगा, तो वो एक केमिकल टेस्ट में से गुजरेगा। तो जो प्योर वाटर होगा वो पास कर जाएगा उसमें, और जो इम्प्योरिटी होगा उसमें, वो मतलब उसमें फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझेंगे हम लोग, पास ए टेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोवाइडेड फंक्शन। तो इसमें हम लोग कुछ एक फंक्शन देंगे, तो फंक्शन हमको यहाँ पर से पास करना होगा। फंक्शन मतलब समझो कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक टर्म में हम लोग समझते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमको देना है, उस रिएक्शन को हम लोग अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कि उस रिएक्शन में आखिर होना क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, और हमारे पास एरे है, ठीक है। यहाँ पे देखो ARR 1 2 3 4, चलो हम लोग यहाँ लेते हैं। अब हम लोग एक इवन, मान लो हमारे पास लेट इवन ARR, एक एरे हम लोग यहाँ से लेते हैं, और ARR1 डॉट फिल्टर FILTER, फ़िल्टर मेथड हम लोग यूज़ करें, और यहाँ पे आइटम ले, क्योंकि हमें हर बार एक आइटम पर्टिकुलर आइटम देगा। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर आइटम इवन नंबर, हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर उसका मॉडलस टू ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो इवन है, अदरवाइज़ हमारा वो ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करेगा, आइटम आया, आइटम 4 आया, पहली बार में आइटम 4 आया। उसके बाद फिर चेक किया कि क्या 4 मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है या नहीं। हाँ भाई, 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 0 है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये क्या कर देगा, उसको 4 को पास कर देगा। अब हमारे पास 1 आएगा। 1 मॉड 2 क्या 0 के इक्वल होता है? नहीं, 0 के इक्वल नहीं होता है। 1 मॉड 2 1 आएगा, ठीक है। तो उस टाइम में ये पास नहीं किया टेस्ट, तो ये फ़िल्टर आउट हो गया। तो यहाँ पे दूसरी बार जब लूप चला तो ये हमारा 1 जो है फ़िल्टर आउट हो गया, ठीक है। अब ये एरे इवन एरे में स्टोर नहीं होगा। उसके बाद फिर हमारा तीसरी बार लूप चलेगा 5, फिर चेक करेगा 5 मॉड 2 0 के इक्वल होता है? नहीं। तो फिर ये क्या कर देगा, 5 को भी फ़िल्टर कर देगा। 3 भी नहीं होता है, तो 3 को भी फ़िल्टर कर देगा। और 2, जब 2 आएगा तो 2 हमें यहाँ पे पास कर देगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल पे यहाँ पे रन कराता हूँ। ओके, इसको मैंने कमेंट नहीं किया। तो देखो हमें क्या रिटर्न करके दिया, जो ये पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है वो पास कर दिया, जो हमारा प्योर था। तो प्योर हम लोग अपने इस केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को ईजी से समझ में आए। तो हमारा केमिकल रिएक्शन ये आइटम मॉड 2 ये पास कर दिया यहाँ से यहाँ तक। जब पास हो गया तो जो पास किया ये हमें रिटर्न कर दिया, और जो फ़िल्टर आउट हो गया उसको हम लोग छोड़ देंगे वैसे ही। तो ये होता है फ़िल्टर का, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट, फ़िल्टर, मैप, फंक्शन, फॉर ईच, ये सब समझने में? अगर डाउट है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो।
कोई चैट पे क्वेश्चन आया? I think we need more examples for like in filter and you can say map. ओके, अच्छा ठीक है, एक और फिल्टर का हम लोग एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो मान लो मेरे पास 1 है और 10 है और 20 है और 5 है, 2 है और 100 है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक एरे मिले जो नंबर है वो ग्रेटर देन 10 रहे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एरे दो इसमें से जिसमें कि वो एलिमेंट हमें रहे जो नंबर जो है n ग्रेटर देन 10 रहे, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन 10 रहे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर में ARR1 डॉट फिल्टर लगाएंगे आइटम में। अब इसको हटाते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कंडीशन, जो पार्टिकुलर कंडीशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइटम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग आइटम अगर मेरा ग्रेटर देन 10 है तो भाई ये केमिकल रिएक्शन पास कर जाओ, पास करो और फिर इस पर रिटर्न करो, ठीक है। आइटम ग्रेटर दैन 10 है तो आप देखो जैसे मैं रन करूँगा n ग्रेटर दैन n, ओके ओके यार, इसको मैं कमेंट कर नहीं रहा, मैंने इसको रिटर्न किया, मतलब इसको कमेंट करके रन किया तो देखो क्या हुआ, आइटम जो मेरा 10 से बड़ा है बस वही फ़िल्टर आउट हो, मतलब बस वही पास करे, अदरवाइज सारे फ़िल्टर आउट हो जाए। तो 1 क्या है, 10 से छोटा है तो फ़िल्टर आउट हो गया, 10 क्या है, 10 के बराबर है तो भी फ़िल्टर आउट हो गया, 20 क्या है, 20 10 से मेरा बड़ा है तो इसमें पास कर दिया ये केमिकल रिएक्शन। अब मुझे यहाँ पे 20 रिटर्न कर रहा है। सेम केस 5, 2 और 100 भी बड़ा है हमारे पास तो 100 रिटर्न कर रहा है। तो ये हमें 20 और 100 ये रिटर्न कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एक ये तो दूसरा एग्जांपल हो गया, और कुछ एग्जांपल अगर तुम लोग के माइंड में चल रहा है तो वो सजेस्ट कर सकते हो। और ये तो हो गया एक फ़िल्टर का, समझ में आया तुम्हें? और एग्जांपल चाहिए फ़िल्टर का? नहीं, filter ठीक है, map का if possible. अच्छा ठीक है, मैप का भी हम लोग कर लेते हैं, चलो। सेम मैप यहीं पे करते हैं ना, मैप में, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, ठीक है। अभी मान लो हम लोग इंटीजर नंबर लेते हैं, हम चाहते हैं कि इस एरे में 10 ऐड हो जाए, सब एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए, ओके, सब एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम जो एक बार में आइटम होगा हमारा, जो लूप चलेगा तो आइटम 1 होगा, 10 होगा, 20 होगा, इस तरह से आइटम प्लस 10, ठीक है। आइटम प्लस 10 करें, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हर एलिमेंट में 10 ऐड कर देगा। तो 1 + 10 11, 10 + 10 20, 20 + 10 30, इस तरह से 15, 20 और 110। तो इस तरह से हमें ये मैप फंक्शन करके देगा। इसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, अब मान लो हमारे पास एक एरे है, इसको मैंने कमेंट किया, और लेट ARR1 इज इक्वल टू, इसमें हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे कि कोडिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे हंगर, ठीक है, हंगर। अब मैं चाहता हूँ इन सब के लास्ट में, इन सब स्ट्रिंग के लास्ट में एक एरे हमारा, इन सब स्ट्रिंग के लास्ट में हम लोग चाहते हैं कि @ ऐड हो जाए, ठीक है। तो हमारे @ हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे, कोडिंग और @ एक एलिमेंट हो जाए हमारे पास, और हंगर @ एक दूसरा एलिमेंट हो जाए हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ चलेंगे आइटम प्लस, क्योंकि आइटम अब हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर होगा, ये स्ट्रिंग होगा आइटम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकुलर अगर लूप लगाएंगे तो पहली बार में जो आइटम होगा वो कोडिंग होगा। तो आइटम में अगर हम लोग यहाँ पे @ ऐड करें तो ये क्या कर देगा, कोडिंग में @ ऐड कर देगा, हंगर में @ ऐड कर देगा। मैं से रन करूँ इसको तो देखो कोडिंग में @ ऐड कर दिया और हंगर में भी @ ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व, मतलब समझेंगे कि किस तरह से मैप फंक्शन होता है। अब समझ में आया? Hmm. ओके, चलो फ़िल्टर हो गया, मैप हो गया। अब हम लोग रिड्यूस को समझेंगे। रिड्यूस थोड़ा ट्रिकी चीज़ है लेकिन बहुत इजी भी है समझने में। तो देखो ये क्या करता है ना, अप्लाइज अ फंक्शन टू एन एक्यूमुलेटर एंड ईच एलिमेंट इन एन एरे रिड्यूसिंग इट टू ए सिंगल वैल्यू।
तो ये क्या करता है, मान चलो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, ओके सॉरी, यहाँ चलते हैं हम लोग अपने ऑनलाइन आईडी पे, सबको डिलीट मारते हैं और ये हमारे पास एरे है ऑलरेडी, इसको रहने देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिंपल सा पहले एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका सम हो जाए, मतलब पूरा टोटल सम हम लोग अगर इसका रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे सम को और इस रिड्यूस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये रिड्यूस 2 पैरामीटर्स हमें रिटर्न करेगा। पहला क्या, जो इसका हम लोग इनिशियल वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, और दूसरा आइटम जो हर बार हमारा रिपीट होगा। तो अब देखो हम लोग चले यहाँ पे, लेट फाइनल सम इज इक्वल टू AR1 डॉट रिड्यूस, ये यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लेते हैं हम लोग, इनिशियल वैल्यू और आइटम जो हर बार लूप रेंडर होगा तो ये हमें देगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इस इनिशियल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू प्लस आइटम हो जाए, आइटम हो जाए, उसके बाद फिर कॉमा दे करके हम लोग जो इनिशियल वैल्यू का वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग कॉमा में सेट करते हैं। देखो ACC प्लस आइटम और कॉमा 0 बताते और डिटेल में बताते, रुको, कंसोल डॉट लॉग फाइनल सम रन करते हैं। क्या हो गया, रन कर भाई, फाइनल सम ऐसे क्यों चला, क्यों नहीं, अभी तक रन ही हो रहा है। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, तो नेट स्लो हो गया होगा। तो अब देखो ये क्या किया है, हमें रिड्यूस फंक्शन क्या करके देता है ना, कि ये 2 वैल्यू हमें यूज़ करने को परमिशन देता है। पहला क्या, जो इनिशियल वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो ये इनिशियल वैल्यू है, मान लो हमारा इनिशियल वैल्यू कुछ है, तो जो हम लोग यहाँ पे कॉमा के बाद पास करेंगे ना, तो वो उस इनिशियल वैल्यू का वैल्यू रहेगा। तो अभी हम लोग 0 पास किए हैं। ठीक है, तो 0, तो इनिशियल वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब हमारा आइटम हर बार लूप में जो रेंडर होगा हमारा लूप, तो हर बार अलग अलग आइटम आएगा, एक बार 1 आएगा, 2 होगा, 3 4 5। ठीक है, तो क्या नोटिफिकेशन दिया, ओके 15 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू हमारा शुरू में 0 हुआ, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1 हो गया हमारा। ठीक है, 1, और उसके बाद फिर अब हमारा जो इनिशियल वैल्यू में जो स्टोर हुआ होगा तो वो हो गया होगा 1। फिर जो जब 2 आएगा, जब एक बार और लूप चला होगा, तो 1 प्लस 2 3, फिर से इनिशियल वैल्यू में हमारा 3 स्टोर हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है हमारा। ये इनिशियल वैल्यू में जो हम लोग वो जो वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं, ये हमारा इसका डायरेक्ट वैल्यू ले लेगा, फिर उसके बाद जितने बार भी लूप चलेगा तो उसमें वैल्यू अपडेट होते रहेगा इस इनिशियल वैल्यू में। फिर लास्ट में जब हमारा लूप कंप्लीट होगा तो वो जो फाइनल अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग किए होंगे वो फाइनल वैल्यू रिटर्न कर देगा इसमें। तो अभी मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसका सम करोगे तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, इन पूरे का सम करोगे। अब अगर मान लो मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 ना दे करके 10 कर दूँ, तो अब क्या फाइनल वैल्यू होगा हमारे पास, 25 देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 से स्टार्ट करेगा तो 10 प्लस 1 11 होगा, 11, अब 11 प्लस 2 13 होगा, 13 प्लस 3 16 4, उसके बाद फिर 20 25, तो फाइनल वैल्यू हमारा 25 देना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 10 वैल्यू दिए तो इसका मतलब ये मेरा जो इनिशियल वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं वो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं वो उस वैल्यू से यहाँ से स्टार्ट होगा। इस चीज़ को समझ में आया किसी को, कोई डाउट? एनीवन? ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको यूज़ करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। 2 पैरामीटर हम लोग रिटर्न करता है, पहला जिसमें कि हम लोग इनिशियल वैल्यू स्टोर करा रहे हैं,
और दूसरा एक आइटम जो हर बार लूप में डिफरेंट आएगा हमारा। ओके, इनिशियल वैल्यू का जो वैल्यू हमको सेट करना है वो 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो बार बार रिपीट होगा इनिशियल वैल्यू में, इसी का एक दूसरा एग्जांपल मैं फॉर लूप से तुमको दे के बताता हूँ, तो तुमको समझ में आएगा क्या होगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 10, सॉरी 0, ठीक है। एक इनिशियल वैल्यू 0 असाइन किया। अब मैं क्या करता हूँ, ARR1 डॉट फॉर ईच लगाऊँ या लूप या फॉर लूप लगाऊँ? फॉर ईच भी सेम ही चीज़ कोई है। भी ठीक है। हाँ, फॉर हाँ ईच, कोई ठीक है, हाँ कोई नहीं। ठीक है। तो अब हमें आइटम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इनिशियल वैल्यू में इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस आइटम, ये करा है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करें, इस इनिशियल वैल्यू को कंसोल करा दें। वेट, इनिशियल वैल्यू को हम लोग कंसोल कराएं। तो ये चीज़ तुम लोग सीखे किए ही होगे कभी ना कभी, जब डीएसए पढ़े होगे तो इस चीज़ को तुम लोग ज़रूर प्रैक्टिस किए होगे कि अगर तुमको सम चाहिए किसी भी पार्टिकुलर एरे का, तो हम लोग सम कैसे करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे साइन कर देते हैं, और मान लो 0, क्योंकि उस टाइम जब सम करना होता है तो 0 से साइन करते हैं, और फिर लूप लगा के हर बार उस वैल्यू में हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू में 1 स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगा तो 2 होगा आइटम, तो इनिशियल वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस 2 3, फिर इनिशियल वैल्यू में स्टोर कर रहा है तो 3 हो गया हमारे पास। फिर 3 के पास 3 आएगा, आइटम जब 3 होगा तो 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो इस तरह से होगा। मैं इसको रन करूँ तो जैसे ही रन करेंगे तो देखो इनिशियल वैल्यू 15। तो ये सेम काम कर रहा है इतने लाइन में, और ये यहाँ पे सेम काम कर रहा है हमारा एक लाइन में। अब समझ में आया, हम कुछ बेटर, पहले से बेटर समझ में आया। तो इसीलिए हम हाँ लोग यहाँ पे हाँ इनिशियल वैल्यू जो होता है, यहाँ पे जो पहला आर्गूमेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं, जो कि हम लोग बाहर में आकर के इसको यूज़ कर रहे हैं, और सेम हम लोग इनिशियल वैल्यू प्लस आइटम। तो ये जो हम लोग इसके अंदर जैसे यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना, इस इनिशियल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू प्लस आइटम, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग असाइन नहीं करते, ये डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू में आइटम का वैल्यू को पुश कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का चलता है। तो ये होता है हमारा रिड्यूस फंक्शन। तो इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आज पहला ही वीडियो है तो किसी का पहला ही वीडियो होगा एरे का, जो नहीं सीख मतलब जो नहीं जानते होंगे पहले, या कुछ बेसिक नॉलेज होगा, तो वो सब। तो देखो पहला है जो कि सॉरी पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। ये हम लोग दो तरह से सीख लिए हैं किस तरह से सम करना है, एक तो फॉर लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के, और एक हमारा रिड्यूस फंक्शन से, ठीक है। जब कोई इंटरव्यूअर तुमसे इंटरव्यू में पूछे तो हमेशा फॉर ईच वाला लगा देना, फॉर ईच वाला लगाना, ठीक है। ये वाला भी सही है, लेकिन वो लोग चाहता है ना कि कोई फंक्शन यूज़ ना हो, कोई इनबिल्ट फंक्शन ना यूज़ हो, ठीक है। तो उस टाइम तुम इस मेथड से जाना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारा होता है फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे। अब इसको कैसे करना है, मान लो हमारे पास एक एरे है, इसमें ये एरे हटाओ ये हमारे पास एक एरे है, इसमें हमको फाइंड करना है लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, बहुत डिफरेंट अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच। क्या करेंगे, ये तो मान लो अभी सीक्वेंस वाइज में है तो इसलिए 1 2 3 4 5 है। मान लो तुम्हारे पास एक एरे होगा, 4 पहले होगा, 1 बाद में आएगा, उसके बाद फिर 6 आएगा यहाँ, और 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, 0 आएगा, इस तरह से। और इसमें बोलेगा तुमको मैक्सिमम एलिमेंट, जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करो। तो तुम लोग इस तरह, तुम लोग कैसे करोगे, एक पहला ऑप्शन होता है हमारे पास लीनियर सर्च नहीं, मतलब लीनियर वे में हम लोग इसको लूप लगा के करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे करते हैं, लेट क्योंकि हमारा मान लो इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे, और लेट आंसर जो हमें रिटर्न कराना है, लेट आंसर इज इक्वल टू -1। तो -1 से तो सब बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और ARR1 डॉट फॉर ईच
फॉर ईच मेथड लगाएंगे यहाँ पे, आइटम होगा हमारा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मेरा आइटम जो है वो अगर मेरा आंसर से बड़ा है, ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू आइटम कर दो भाई मेरा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, AR1 में मान लो आंसर मेरा अभी -1 है, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा के रखा है कि जो भी वैल्यू होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू -1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन उस केस में नहीं होगा जब वहाँ पे हमारे पास निगेटिव वैल्यूज़ भी होंगे ना, तो उस केस में नहीं होगा, ठीक है। उस केस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस केस के लिए देखो, ARR1 डॉट फॉर ईच आइटम, तो ये एक लूप लगाए हम लोग जो हर बार आइटम हमारा चेंज होगा। तो जैसे मान लो आइटम हमारा 4 है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर पूछेंगे कि जो आइटम है 4 ग्रेटर देन आंसर है या नहीं, तो 4 ग्रेटर देन -1 है, हाँ भाई, तो अब आंसर में हम लोग 4 असाइन कर देंगे, तो आंसर का वैल्यू हमारा 4 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बार लूप चला 1, तो अब यहाँ पे आइटम 1 हुआ, 1 ग्रेटर दैन 4, क्योंकि अब आंसर में वैल्यू हम लोग अपडेट कर दिए 4, तो अब आंसर हमारा 4 हुआ। तो क्या मेरा 1 ग्रेटर दैन 4 है? नहीं, कुछ नहीं होगा, तो चलो भाई लूप चलेगा। 6, क्या मेरा 6 ग्रेटर दैन 4 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 6 कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू आइटम, तो अब हमारा आंसर में 6 वैल्यू स्टोर हो गया। फिर उसके बाद आइटम में 5 आएगा, तो क्या मेरा 5 जो है वो 6 से बड़ा है? नहीं, फिर लूप चलेगा, कुछ नहीं होगा। 2 आएगा, क्या 2 मेरा 6 से बड़ा है? नहीं, नहीं होगा। 0 भी नहीं बड़ा है, तो अब ये लूप चल के कुछ नहीं होगा, कोई भी हम लोग इसमें कोड नहीं लिख रहे हैं एल्स कंडीशन में। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब कंसोल कराएं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आंसर को अगर कंसोल कराएं तो देखो 6, तो ये क्या कर दिया, हमें मैक्सिमम एलिमेंट इसमें से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और जब हम लोग अगर दिया रहे कि निगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग उस टाइम इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी इतना छोटा नंबर लेंगे कि जो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, तो हम लोग को सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -इन्फिनिटी, देखो जब बोले ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट लेना, जब बोले स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो आंसर का वैल्यू जो इनिशियलाइज़ करोगे वो सबसे लार्जेस्ट करना, क्योंकि तुमको कंपैरिजन करना है, ये यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो आंसर का वैल्यू अपडेट होगा। इसीलिए जब लार्जेस्ट एलिमेंट बोले तो हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट इसमें -इन्फिनिटी असाइन करना है, जब सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट बोले तो हमें +इन्फिनिटी इसमें असाइन करना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, हमें ये वाला फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी नहीं। को? ओके चलो ये तो हो गया है। और फिर हमारा एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। तो एवरेज क्या होता है, किसी भी एरे का हम लोग सम निकालते हैं, और जो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उतना हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल से ये फंक्शन है, हम लोग फॉर ईच लगाएंगे, यहाँ पे आंसर में हम लोग 0 असाइन करेंगे, तो सम ऑफ एलिमेंट जो हम लोग उस टाइम किए थे, यूज़ किए थे, सम ऑफ एलिमेंट्स हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग आंसर में आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आइटम कर देंगे। तो इससे हमारे यहाँ पे आंसर जो सम हो जाएगा, इसका पूरा सम निकल जाएगा। अब हमको एवरेज करना है, तो जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है हमारे पास उससे डिवाइड कर देंगे। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे हम लोग गेट करेंगे, लेट लेंथ len इज इक्वल टू ARR1 डॉट LENGTH लेंथ, तो ये मुझे लेंथ दे देगा। अब फाइनल में मैं कंसोल डॉट लॉग और आंसर डिवाइडेड बाई LEN, अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे एवरेज निकाल के दे देगा इन सब का। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सम करते हैं तो कितना होगा, 4 4 + 1 5 5 5 10 16 और 18 हो गया। इस पूरे एलिमेंट का सम जो 18 हो गया, और इसको 6 से डिवाइड करें तो 18 डिवाइडेड बाई 6 3, तो हमें यहाँ पे एवरेज निकाल के दे दिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। और रिवर्स एंड एरे, रिवर्स के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ किए हैं कि ARR डॉट रिवर्स, मैं यहाँ चलूँ ARR डॉट REVERSE, एक्चुअली यहाँ पे ARR1 तो
देखो ARR1 डॉट रिवर्स किया मैंने, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इस पूरे एरे को रिवर्स कर दिया 025614। ये तो हो गया कि चलो भाई इनबिल्ट फंक्शन। देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है, 3 मिनट्स में। ओके, ये तो हो गया इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने किया इसको। और एक फंक्शन होता है हम लोग का, एक एक दूसरा तरीका होता है हम लोग का कि हम लोग 2 पॉइंटर मेथड यूज़ करते हैं। अगर तुम लोग में से कोई भी स्ट्रिंग का हम लोग का पिछला ट्यूटोरियल किया होगा, तो उसमें 2 पॉइंटर्स मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। एक आई इनिशियल इसको 0 से असाइन करते हैं, और जे जो है वो लास्ट वाले को असाइन करते हैं, और फिर हम लोग स्वैप करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो हमारा होगा लाइव क्लास जो होगा वो हमारा मीडियम से एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को करेंगे किस तरह से हम लोग स्वैपिंग मेथड लगा के 2 पॉइंटर मेथड से यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना किस तरह से हम लोग कर सकते हैं 2 पॉइंटर मेथड से, और रिसर्च करके फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ग्रुप में डालना। ठीक है, तो रिवर्स एन एरे, कोई भी एक एरे लेना अपने मन से और उसको रिवर्स कराना 2 पॉइंटर मेथड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पॉइंटर मेथड। इनिशियल एंड एंड वाले को स्वैप कराते जाएंगे और फिर हाँ, आई प्लस प्लस एंड माइनस माइनस हो या जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या दैट्स द राइट वे। तो उस वे से करोगे ना तो तुम्हारा जो इंटरव्यूअर होगा वो तो समझ जाएगा कि हाँ इसका लॉजिक अच्छा है। अगर इसको यूज़ करोगे तो वो समझ जाएगा चलो ऐसे ही है, नॉर्मल है, जो हर यूज़र जानता है, हर इंटरव्यूअर जानता है। अगर उस स्वैपिंग मेथड से उसको करके दिखाओगे विदाउट यूजिंग दिस वन, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग बना के भेजना ग्रुप पे। ओके, तो फिलहाल आज का जो लास्ट क्वेश्चन यही था। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा मीडियम क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, मीडियम से हार्ड क्वेश्चन एरे में। उसके बाद फिर हम लोग 2D एरे करेंगे। ठीक है, तो आज का फ़िलहाल क्लास इतना ही रखते हैं, और क्लास के, ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कोई पूछना अगर, था। हाँ हाँ बोलो। आई मीन इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। अच्छा ठीक ठीक, अभी जैसे टाइम ख़त्म है तो यू कैन DM मी, और ग्रुप में भी पूछ सकते हो, क्योंकि मीटिंग का कुछ टाइम अब ख़त्म होने जा रहा है। ओके ठीक है, DM में नहीं तो ग्रुप में ही पूछ देना, जैसा बेटर समझो। ओके, मैं डीएम करती हूँ। ओके ओके। और तुम्हारा यो एनी डाउट ब्रो? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली गणेश नाम है मेरा ये। अच्छा अच्छा।